अमेरिका वाशिंगटन के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से प्रोग्राम खबरों से आगे के आज के शो में सदर बुश के दौरे मशरिक़ वुस्ता के चंद पहलुओं का जायजा पेश कर रही थी ताबिंदा नहीं। और अब इसी दौरे के सिफारती और सियासी पहलुओं पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात, जो वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। इस दौरे के हवाले से इस रिपोर्ट में हमने ये देखा कि सऊदी अरब जब सदर बुश गए और तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई, लेकिन वो चीज नहीं हुई। तो लोगों के जहनों में ये सवाल है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के जितने दोस्ताना मरासिम हैं, उसमें सऊदी अरेबिया किसी बात के लिए अमेरिका को नो कैसे कह सकता है? इससे पहले भी अमेरिकी सदूर कहते रहे हैं सऊदी अरब को और दूसरे ममालिक को कि तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिसकी वजह से कीमतें कम हो सकें। और हम जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है ऑयल की कीमतें ज्यादा होने की वजह से, एक रिसेशन भी यहां शुरू है। इस मर्तबा सऊदी रूलर्स ने इसलिए इनकी बात नहीं मानी कि अमेरिका ने अपने रिजर्व्स तो रखे हुए हैं और उनके रिजर्व्स वो इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, और सऊदी और दूसरे ममालिक ये समझते हैं कि उनके रिजर्व्स बहुत अरसे तक नहीं चलेंगे और उससे से ज्यादा जितने उनको कीमत मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, वो उसको हासिल करें। तो मतलब बात जो है वो अब बाहमी ताल्लुकात से अब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पर आ गई, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए उसकी वजूहात भी हैं। एक तो सदर बुश का 8 साला दौर में कोई मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें नहीं हुई और अमेरिका ने अपना रोल कम किया है, ज्यादा नहीं किया उस इलाके में। इसलिए इलाके के ममालिक भी समझते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं वो इतनी फाल नहीं है जितनी पहले थी, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट, जैसे आपने कहा, उसको प्रिजर्व करें। डॉक्टर साहब, सदर बुश के इस दौरे के जो सियासी और सफारती मकासद थे, आपका क्या ख्याल है कि वो हासिल हो पाए या नहीं? मेरा ख्याल है अगर तो उनके ये मकासद थे कि उनके 5 महीने सिर्फ रह गए हैं और 8 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, मिडल ईस्ट में कोई कोशिश नहीं की संजीदा कि अमन आए, फलस्तीनियों का मसला हल हो या दूसरे जो मसाइल हैं लबनान के और इस तरह के, और वो अपनी साख को किसी हद तक बेहतर कर सकें, तो वो उनका एक नैरो ऑब्जेक्टिव होगा। और मेरा ख्याल है अमरीकी सियासत में वो भी उनका मकसद हल नहीं होगा। खित्ते की तरफ से हम देख रहे हैं बहुत रिएक्शन आया है, अरब ममालिक उनसे खुश नहीं है जो उन्होंने इजराइल में तकरीरें की थी और जिस तरह का उनको लेक्चर दिया था। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इतनी कोशिशें नहीं हुई इन 8 सालों के दौरान, लेकिन व्हाइट हाउस का ये कहना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर सदर बुश बहुत कमिटेड हैं। अभी एनापोलिस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अभी बहुत रिसेंटली 2 दौरे कर लिए, तो व्हाइट हाउस तो इन चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है। जी नहीं, क्योंकि बात ये होती है कि दौरे करने से और बातचीत ज्यादा से बात नहीं बनती, बात बनती है आपकी सीरियसनेस कितनी है। इससे पहले जो अमेरिका के सदर कार्टर थे या क्लिंटन थे, वो एक जिसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट रेफरी के तौर पर वहां पे ऑपरेट कर रहे थे, इसलिए उनकी बात में ज्यादा कदर थी और बात सुनी भी जाती थी। लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 8 सालों में रेफरी का रोल अदा नहीं किया, बल्कि वो एक स्टेट के साथ मिलकर एक तरफा पॉलिसियां इख्तियार करते रहे। और आपका ये भी मतलब है कि इस दौरान कोई मेजर मुआहिदा नहीं हुआ, जैसे कि सदर कार्टर या सदर क्लिंटन के दौर में मुआहिदे हुए? बिल्कुल, मुआहिदा तो बहुत दूर की बात है, कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, बल्कि उसकी बजाय ज्यादा गलतफहमियां वहां पैदा हुई हैं। जिस तरह कहा गया मिडिल ईस्ट के लीडरान की तरफ से कि वो खुश नहीं है जो उन्होंने वहां पे कहा। डॉक्टर साहब, 2 स्टेट सोल्यूशन की मुखालफत खुद इसराइल के अंदर भी मौजूद है। अगर डेमोक्रेट्स अब होने वाले सदारती इंतखाबात में आ जाते हैं, इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये जो सोल्यूशन है इसकी हिमायत क्या रहेगी या नहीं? जी आइए देखिए ना, अगर हम डोमेस्टिक सीन देखें तो इसमें बिल्कुल 2 मुख्तलिफ पॉलिसी इख्तियार की जा रही हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से आ रहा है कि बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल ढूंढिए, जबकि सदर बुश की और न्यू कॉन्स जो उनके साथी हैं उनकी पॉलिसी रही है कि जोर के ऊपर, मिलिट्री पावर के ऊपर मसाइल हल किए जाए। वो तो हमने देखा नाकाम हो गए हैं। लेकिन जब अब बातचीत का डायलॉग की बात की जाती है, जिस तरह सदर कार्टर भी कह रहे हैं अमेरिका के, सदर क्लिंटन भी कह रहे हैं और ओबामा तो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर कह रहे हैं, तो उससे फिर उम्मीद हो सकती है कि मसाइल शायद हल हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर, हमारे पास बिल्कुल वक्त कम रह गया। अब ये बताइए कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आयशा पूछ रही थी, उनको क्या ट्रांसफर करके जा रहे हैं सदर बुश? सदर बुश मुसीबतें और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट, हाँ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम वक्त पे हल ना हो तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है और वो ज्यादा अपने इस कदर पेचीदगियां पैदा कर देती हैं कि फिर उनको कोई हल भी करना चाहे तो वो इतना आसान नहीं। अभी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए सदर बुश की लेगेसी जो है वो अगली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतनी कारआमद साबित नहीं होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। और